Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, myself Tawseef Ahmed, and I am going to upload a series of video lectures from the subject science. Today I have chosen one topic that is from the chapter periodic classification of elements. Periodic classification of elements. Before starting to discuss about periodic classification of elements, मुझे ये कहना है कि स्टे होम स्टे सेफ। मैं घर से ही ये तमाम जो ये वीडियो लेक्चर्स है ये मैं घर से ही यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा और आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलो ओके ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। जो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है इसमें मैंने चूज किया ट्रेंड्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स फॉर डिवाइजिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने के लिए कुछ ट्रेंड्स यूज किए गए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आप लोग जानते ही हो, जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको डिवाइस किया है एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम है हेनरी मोजले। इन 1930 he devised this modern periodic table by following few trends. उन्हीं ट्रेंड्स के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो ये डिस्कशन है मुझे मालूम नहीं है इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर क्लास 10th। और जो ये ट्रेंड्स है इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। जो भी पेपर आए फ्रॉम द 2009, जब से नया साइंस आया वो इसी लगभग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही चूज किए गए। ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन आए फ्रॉम दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चूज किए गए आज तक जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी चैप्टर में इसी टॉपिक से आएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। ट्रेंड नंबर 1 दैट इज वैलेंसी। ट्रेंड नंबर 1 दैट इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा। वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये वैलेंसी हमें कैसे पता चलेगी? वैलेंसी के लिए हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी 9th क्लास के केमिस्ट्री ब्रांच का ही टॉपिक है। दैट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ electrons in shells। आप लोग जानते ही हो जो शेल्स है these are from K, L, M, N dash। K जो है it is number 1 shell, फर्स्ट शेल है ये। L जो है it is सेकंड शेल। M जो है it is थर्ड शेल। इनको ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, एंड दिस इज फोर्थ डैश N, ठीक है। जो ये शेल्स है, शेल्स में हम करते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कश्मीरी में ऐसे बोल सकते हैं तहदिन कुनी चीजन। लेट अस सपोज अख शॉपकीपर छु तहदिवन पन्नन चीजन, इथे कचिमन इलेक्ट्रॉनन तहदिन है। कमन मन छु तहदिन डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्स हमारे पास है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो ये रूम्स है हमारे पास अवेलेबल एक एटम में। K है एक, L है दूसरा, M है तीसरा एंड N है फोर्थ वाली, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इससे हमें कैसे पता चलेगी व्हाट इज दिस वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी मैंने यहाँ पढ़ाया। वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी कैसे पता चलेगी इसके लिए याद रखना है, अगर 1, 2 या 3 आई हमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, उन लास्ट शेल को हम यहाँ केमिस्ट्री में बोलते हैं वैलेंस शेल। अगर कितने इलेक्ट्रॉन आए 1, 2 या 3, उसी को हम बोलते हैं ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो 1 आए, 2 आए या 3 आए तो समझो उसको हम उसी वक्त बोलते हैं यही है उस एलिमेंट की वैलेंसी। उस एलिमेंट की डायरेक्ट वही वैलेंसी होती है, ठीक है। अगर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, 2 या 3, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया तो उस एलिमेंट की वैलेंसी भी 1 ही होगी। अगर 2 आई तो उस एलिमेंट की वैलेंसी भी 2 ही होगी। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए तो समझ लेना
उस लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आए, समझ लेना उस एलिमेंट की वैलेंसी भी वही होगी, ठीक है। लेट मी पॉइंट आउट फ्यू एग्जांपल्स हियर। आई एम सेलेक्टिंग फ्यू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है, एक का नाम है लिथियम, लेट अस सपोज। दूसरा मैं लाऊंगा यहाँ पे लिथियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद मैं लाऊंगा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। 3 एलिमेंट्स मैंने चूज किए फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट। इनको हमने क्यों ग्रुप फर्स्ट में रखा ये भी मुझे यहां से ही पता चलेगा, ठीक है। ग्रुप्स में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सिमिलर, ग्रुप्स में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सिमिलर। सिमिलर क्यों होते हैं ये भी यहीं पे हमें डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमें यहीं से पता चलेगा। जो ये लिथियम है इट इज एटॉमिक नंबर इज 3, उसके बाद आया सोडियम, इट इज एटॉमिक नंबर इज 11, पोटेशियम आया, इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 19, ठीक बात है ये। हम इसके बाद क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज करते हैं शेल्स KLMN। याद रखना के शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L में आते हैं 8, M में 8 भी हम लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं, वो डैश, ठीक है। ज्यादातर हमें यही एलिमेंट्स आते हैं जिनके पास 2, 8, 18 और 8 और 18 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, लिथियम मैंने एक एलिमेंट लाया, लिथियम जो है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इस 3 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर भी 9th क्लास का ही टॉपिक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लू दूंगा। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और भी यहां और एक डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, और जो पोटेशियम है इट इज एटॉमिक नंबर इज 19। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। लिथियम जो है इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फैक्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। हमने लाई के शेल, के इज द फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचता है एक ही इलेक्ट्रॉन, 3 में से 2 उठाए, वो किसमें फिक्स किए मैंने, वो मैंने डाल दिए के शेल में। अब आई दूसरी शेल जो दैट इज एल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब मौजूद है, एल शेल में इसीलिए लिखूंगा क्योंकि मेरी के शेल जो है वो फिल हो गई। अब दूसरी वाली शेल जो आएगी, के वाला कमरा जो है ये फिल होगा, अब एल वाला कमरा मेरे पास है। कैपेसिटी मेरे पास के की थी 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 मैंने 3 में से उठाए, 2 और वो रख दिए किसमें, के शेल में, ठीक है। अब यहां बचा एक ही इलेक्ट्रॉन, वो मैं डाल दूंगा एल शेल में, ठीक बात है। इसके पास लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है, याद रखने वाली बात है, जो ये एल है ये है इसकी लास्ट शेल, इसी शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक ही इलेक्ट्रॉन आया, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन आया लास्ट पे, इसीलिए इसको रखा गया ग्रुप नंबर फर्स्ट में। जिस एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन लास्ट पे आएगा शेल में, लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, उस एलिमेंट को हम रखते हैं ग्रुप फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये ट्रेंड्स में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहला ट्रेंड मैंने चूज किया वैलेंसी। वैलेंसी में मैंने पढ़ा है वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी हमें कैसे पता चलेगा कि एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। अगर एक एलिमेंट की लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 है या 3 है, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे उस एलिमेंट की वैलेंसी भी वही है, ठीक है। यहां पे मैंने बात की लिथियम की, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और ये तीनों इलेक्ट्रॉन मैंने अरेंज की शेल्स में। हमारे पास के शेल भी है, एल भी है, सो लिथियम की 2 शेल्स है, के और एल, ठीक है। के में मैंने 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन उठाए, वो के में डाल दिए, और यहां बचा एक ही इलेक्ट्रॉन, वो मैंने डाल दिया एल वाली शेल में। हो गई ये वाली कंप्लीट ये लिथियम वाली बात। अब आया सोडियम। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 11। 11 में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उठाए, वो मैंने के में डाल दिए। 11 में से 2 उठाए, यहां मेरे पास बचते हैं अभी 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 में नहीं डाल सकता हूं एल शेल में, क्योंकि जो एल है, एल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, वो मैंने डाल दिए एल वाले शेल में। अब यहां बचा एक ही इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 हो गए 10, यहां पे बचता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब एल शेल की कैपेसिटी नहीं थी कि ये और 1 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सके,
तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, ये जाएगा तीसरी वाली शेल में, दैट इज एम में 8 भी कैपेसिटी है, 18 भी कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल जो इस वक्त इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1। इसको भी लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, यहां भी एक ही आया, ठीक है। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा तो समझ लेना उस एलिमेंट की वैलेंसी भी एक ही होगी। समझ में आई ये बात। अब यहां जो है पोटेशियम वाली बात, पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है, इसको भी मैंने कहां पे रखा है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 8 और 8 पे 16 और 2 हो गए 18। यहां पे बचता है 19 में से 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने अरेंज कर दिए, यानी कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 18 की। अब यहां बचता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, वो मैं डाल दूंगा एन शेल में। यहां एन शेल में आया एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन याद रखना है मुझे यहां कुछ चीज सिमिलर है, कॉमन है इन एलिमेंट्स के दरमियान एक चीज, दैट कॉमन थिंग इज वैलेंसी। वैलेंसी, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसीलिए मैंने इसको रखा डायरेक्ट ग्रुप नंबर फर्स्ट में। ग्रुप कैसे हम डिनोट करते हैं, ग्रुप हमें पता चलता है बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप हमें पता चलता है कि कौन सा ग्रुप है ये एलिमेंट किस ग्रुप का है, ये हमें पता चलेगा जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उस एलिमेंट के, उससे हमें पता चलेगा, ठीक है। यहां पे आया 1 1 1, अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया तो समझ लेना इनकी वैलेंसी भी 1 ही होगी। ये कॉमन ऑब्जर्वेबल थिंग है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है इनकी वैलेंसी क्या है, अब 1, ठीक है। अब और एक ग्रुप उठाऊंगा मैं यहां पे, दूसरा ग्रुप जो है ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप सेकंड जो है पीरियोडिक टेबल का, उसमें आया है एक एलिमेंट, उसका नाम है बेरिलियम, उसके नीचे है मैग्नीशियम, उसके नीचे है कैल्शियम। बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर जो है बेरिलियम का दैट इज 4, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 12 और कैल्शियम जो है इट्स एटॉमिक नंबर इज 20। तो हमें क्या करना है, इसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुझे क्या पता चलेगा, एक ही चीज पता चलेगी दैट इज वैलेंसी। देखो बच्चों यहां पे मैंने एक चीज अच्छी सिखाई कि इसको आया लास्ट में 1 1 और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको रखा गया ग्रुप 1 में, लेकिन इनकी वैलेंसी भी 1 ही है। तो ये एक एक बॉन्ड बना सकते हैं, लिथियम एक बॉन्ड बना सकता है, सोडियम एक बॉन्ड बना सकता है, पोटेशियम। एक चीज सिमिलर है इनमें, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हमने इसको किस ग्रुप में रखा, इन एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब आई बारी ग्रुप सेकंड की। ग्रुप सेकंड में जो एलिमेंट्स है दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम जो है इसके एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहां पे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए और यहां बचते हैं 4 में से 2 उठाए। अब दूसरी शेल जो आएगी दैट इज एल, क्योंकि के फुल हो गई, के की कैपेसिटी जो है, के की कैपेसिटी है 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो वो के मैंने रख दिए के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए मैंने के शेल में, 4 में से 2 उठाए, यहां कितने बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो मैं डालूंगा एल शेल में, ठीक है। इसके बाद आया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे 2, एल की कैपेसिटी है 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, यहां बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो मैं डालूंगा एम शेल में। इसको आए लास्ट में 2, इसको भी लास्ट में आए 2 और सिमिलरली इसको भी लास्ट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वैलेंसी क्या है, इनकी वैलेंसी भी 2 ही है, क्योंकि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 2। अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंसी है, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही वैलेंसी है, अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही वैलेंसी भी होगी। लेट अस सपोज बोरान वाला हम लेंगे, बोरान ग्रुप, उस ग्रुप में है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उनको रखा गया ग्रुप थर्ड में, ठीक है। ये वाली बात समझ आई। वैलेंसी जो है इट इज द फर्स्ट ट्रंक, फर्स्ट ट्रंक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है ये हमें कैसे पता चलेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या 2 है या 3 है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी भी वही होगी। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर डिपेंड करता है ग्रुप क्या है। ग्रुप में होते हैं सेम एलिमेंट्स, सेम क्यों होते हैं, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस कि राइट 3 एलिमेंट्स दैट हैव, ओके डियर स्टूडेंट्स,
अब हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं अपना टॉपिक जो है दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी मैंने अभी पढ़ाया, जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी हम डिनोट करते हैं इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। वैलेंसी हमें पता चलती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अगर लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आए तो समझ लेना वही वैलेंसी है। यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वन थिंग दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, 2 आए या 3 तो समझ लेना वही वैलेंसी है। मैंने डिस्कस किया अभी तक लिथियम जो है या सोडियम जो है या पोटेशियम जो है, इनको हमने रखा है ग्रुप फर्स्ट में, और जो इनकी वैलेंसी है दैट इज 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इनके पास एक ही है। इसके बाद ग्रुप सेकंड जो है दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये ग्रुप सेकंड में हमने इसलिए रखे हैं बिकॉज इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है। क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि हमें 3 एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। 3 एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। 2 एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आई बारी, अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने वाली बात है ये, मोर देन 4 आए, 4 और मोर देन 4, यानी कि अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और मोर देन 4 आए, 4 और मोर देन 4 आएंगे तो उस वक्त क्या करना है। लेट अस सपोज एक एलिमेंट के लास्ट शेल में आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ आते हैं 5, यहाँ आते हैं 6, यहाँ आते हैं 7। उस वक्त हमें करना है एक ही रूल फॉलो, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन रूल, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन रूल। तो ये ऑक्सीजन रूल क्या होता है? ऑक्सीजन रूल एक ऐसा रूल है जिसमें हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस क्या करना है इसको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 8। तो रूल यही है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। उस एलिमेंट की वैलेंसी जो होगी दैट इज 4। ठीक है, अगर 5 आएंगे तो 8 माइनस 5, तो उस एलिमेंट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, वैलेंसी आए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 8 माइनस 5 हुआ 3। उस एलिमेंट की वैलेंसी जो होगी दैट इज इक्वल टू 3। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी दैट इज इक्वल टू 2। अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो वैलेंसी आएगी उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी दैट इज इक्वल टू 1। तो कैसे ये हम थोड़ा इसमें रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में क्या याद रखना है, हम लेंगे एक एलिमेंट दैट इज कार्बन। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिखेंगे, के शेल में 2, एल में आएगी 4। इसको कितने आए अब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 आए। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो हम क्या करेंगे, रूल फॉलो, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। कार्बन जो है इसकी जो वैलेंसी है अब दैट इज 4। देखो बच्चों याद रखना है, यहां पे इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 ही है, वैलेंसी भी 4 ही है, लेकिन रूल फॉलो ये करना है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब? जब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 और मोर देन 4, 4 और मोर देन 4। ठीक है, कार्बन की बात आता है नाइट्रोजन एलिमेंट। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 7। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे के शेल में 2, एल में आएंगे 5। इसको कितने आए अब लास्ट शेल जो है दैट इज एल, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे 5। तो 8 माइनस 5 अगर हम करेंगे तो कितने आएंगे यहाँ पे वैलेंसी 3। जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी जो है दैट इज 3। ठीक है, मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए 5। ठीक है, अगर हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की बात आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8।
के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, एल में कितने आएंगे 6। तो हम कैसे वैलेंसी मालूम करेंगे इसकी 8 - 6, 8 एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 8 - 6 इज इक्वल टू 2। तो जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी जो है दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आई बात। इसके बाद आता है ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, यानी कि ग्रुप नंबर 17। ये ग्रुप नंबर 16 है, ये ग्रुप नंबर 15 है, ये ग्रुप नंबर 14 है। ये मुझे नहीं डिस्कस करना है अभी, मुझे खाली ट्रेंड फॉलो करना है। ठीक है, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। ये ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 17 फ्लोरीन जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9th वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। डायरेक्टली आप बोल सकते हो 9 में से 2 उठाए, यहां कितने बचते हैं अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 7। जब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें वैलेंसी मालूम करने के लिए ये वाला रूल फॉलो करना है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन रूल। ऑक्सीजन रूल मींस एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 8 माइनस क्या करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 7, 8 - 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो भी एलिमेंट फ्लोरीन के नीचे आएंगे, लेट अस सपोज क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा और एस्टाटीन आएगा, ये सारे एलिमेंट जो है इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप तो सेम होगा, ग्रुप में एलिमेंट जो होंगे जो सेम होंगे बिकॉज उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और वैलेंसी भी सेम ही होगी। तो जो ये पहला ट्रेंड है इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। इट वाज फॉलोड व्हाइल डिवाइसिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वैलेंसी में क्या सीखा आप लोगों ने, अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 है या 3 है तो डायरेक्ट उस वक्त यही वैलेंसी है। ठीक है, अगर 4 हुई, 5 हुई, 6 या 7 हुई तो उस वक्त हमें रूल एक फॉलो करना है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन रूल। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट ट्रेंड कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या पूछा जाता है, वहां पे एलिमेंट्स के नाम बताइए 2-3 जिनको लास्ट शेल में या जिनको हम बोलते हैं वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 किस एलिमेंट को लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 7 होंगे। ग्रुप 17 जो है, ग्रुप 17 जो है इसको बोलते हैं हालोजन ग्रुप बी, हालोजन ग्रुप। चलो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में दैट इज अपॉन वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है वो सारा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, या ऐसे क्वेश्चन आएगा नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव फिल्ड आउटरमोस्ट शेल्स, फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। फिल्ड आउटरमोस्ट शेल किनको होगी, उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप है, उनको बोलते हैं नोबल गैस। ये है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है ये आप लोगों को याद होने चाहिए। वो कौन कौन सा एलिमेंट है, एक है हीलियम, दूसरा है नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऐसे याद करना है इनको। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनको बोलते हैं हम नोबल गैसेस। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, इनके पास क्या है, इनको है फील्ड आउटरमोस्ट शेल्स। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, एर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। ऐसे ही सिमिलरली याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स मैंने ऐसे बताए जिनको आउटरमोस्ट शेल जो है वो फील्ड है। हीलियम की बात करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2, वो किस में आएंगे के शेल में, तो ये स्टेबल है। फील्ड आउटरमोस्ट शेल है, एक ही शेल है वो फिल हुई, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों ही फिल हो गई, तो ये एलिमेंट जो है स्टेबल है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट जो है दैट इज नियॉन। नियॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 10। एटॉमिक नंबर मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 10, के शेल में 2, एल में 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गया, ये एलिमेंट भी कंप्लीट। अब आई बाई आर्गॉन एलिमेंट की। आर्गॉन भी फील्ड आउटरमोस्ट शेल रखता है,
इसीलिए इनको बोलते हैं नोबल गैस। इनका दूसरा नाम भी है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी, बिकॉज दे हैव जीरो वैलेंसी। इनको कोई वैलेंसी नहीं है, ये किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाते, ये स्टेबल एलिमेंट्स है, ये स्टेबल एलिमेंट्स है। इनको किसी इलेक्ट्रॉन की न कमी है न ज्यादती है, बराबर इलेक्ट्रॉन है इनके पास। इसको एल में 8 होने चाहिए, 8 है। इसको के में 2 होने चाहिए, 2 ही है। अब आइए आर्गन की बारी, के में 2, एल में 8, 8 और 2 कितने हो गए 10। अब कितने बचे यहाँ पे, 18 में से 10 उठाए, यहाँ बचे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, वो हम डालेंगे किसमें, एम वाली शेल में। इसका लेविस ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 8 और 8 16, 16 और 2 हुए 18, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये स्टेबल है। इसको है जीरो वैलेंसी, इसको भी है जीरो वैलेंसी, इसको भी है जीरो वैलेंसी। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनको जीरो वैलेंसी है, जो स्टेबल है, जिनकी फील्ड आउटर मोस्ट शेल। ऐसा क्वेश्चन आता है, जीरो वैलेंसी भी नहीं पूछा जाता है, स्टेबल भी नहीं पूछा जाता है। एक एग्जामिनेशन में अलग ही क्वेश्चन आता है कि ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनकी फील्ड आउटर मोस्ट शेल्स है। फील्ड आउटर मोस्ट शेल्स किनकी होगी, नोबल गैसेस की। इसको ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, हीलियम नियॉन आर्गन, ऐसे मैंने पढ़ा है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनार रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनार रेडॉन, ऐसे याद करना है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनार रेडॉन, हाथ में ही याद करने हैं, ठीक है। अब आई बारी दूसरा ट्रंड जो ये पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए यूज किया गया। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। दूसरा ट्रंड जो है दैट इज एटॉमिक रेडियस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको मार्क्स इकट्ठे करनी है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम, जो एलिमेंट होता है उसका जो एटम है, उस एटम की सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है टू दी आउटर मोस्ट शेल, टू दी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल लेट अस सपोज मैंने यहां पे लिया हीलियम, हीलियम का ये सेंटर है, ठीक है, और इसके पास एक ही शेल है दैट इज की, ठीक है, ये है इसकी की शेल, ये है सेंटर, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। के शेल यहां सेंटर से कितनी दूर है, यहां सेंटर से लेकर यहां शेल तक जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब आया दूसरा एलिमेंट दैट इज नियॉन। नियॉन जो है यह है इसका सेंटर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें है, न्यूक्लियस को बोलते हैं। इसमें कितने शेल्स है, 1 और 2, के शेल और है इसके पास एल शेल। तो डिस्टेंस कहां से लेकर, सेंटर से लेकर कहां तक, आउटर मोस्ट शेल तक। आउटर मोस्ट शेल ये है के और ये है एल। एल इसकी जो नियॉन है, नियॉन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऐसे ही है। कितनी शेल है इसके पास, के और एल, 2 ही शेल्स है। के से सेंटर से लेकर एल शेल तक जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस जो है ये यूज किया गया, ये ट्रंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइस करने के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए ये वाला ट्रंड यूज किया गया, एटॉमिक रेडियस वाला ट्रंड, ठीक है। कैसे यूज किया गया यही हमें सिखाना है यहाँ पे, यही आप लोगों को भी सीखना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे ये आप सीखोगे एटॉमिक रेडियस, क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, क्वेश्चन ऐसे सीधे नहीं आता है, क्वेश्चन के साथ और कुछ होता है, ऐड होता है इसके साथ, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, इसके साथ और एक पार्ट होता है दैट इज जो ग्रुप होता है और जो पीरियड होता है। एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है ग्रुप में और पीरियड में, एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है। मैं यहां पे एग्जांपल एक साइड करूंगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये एक पीरियड है। लिथियम के नीचे क्या होता है, सोडियम, सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या होता है, हालीना कर रब से फरियाद, ठीक है, कर रब से फरियाद, ये याद रखना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम याद रखना है। लिथियम जो है इसका एटॉमिक रेडियस जो है दैट इज 152 पिकोमीटर्स। बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक रेडियस है 111 पिकोमीटर्स।
मेजर किया जाता है एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर्स में। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर्स। इसके कितने पिकोमीटर्स है लिथियम के? 152। बेरिलियम के कितने हैं? 111। बोरान के कितने हैं? 88। कार्बन के कितने हैं? याद रखने वाली बात है 77। अब आया नाइट्रोजन 74 पिकोमीटर्स। ऑक्सीजन 74 के बाद आता है 66 पिकोमीटर्स। याद रखने वाली बात है, यहां है एटॉमिक रेडियस ज्यादा और यहां है एटॉमिक रेडियस कम। देखो एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज हुआ 152 से 111, 111 से 88, 88 से 77, 77 से 74 और फिर आया 66 और इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे इसी पीरियड में, तो जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज हो रहा है। जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चन उसके साथ होता है, पीरियड में क्या होता है एटॉमिक रेडियस को ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ठीक है, लिथियम से बेरिलियम तक डिक्रीज हो रहा है, बेरिलियम से बोरान तक डिक्रीज हो रहा है, बोरान से कार्बन तक डिक्रीज हो रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन तक डिक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। अब आई बारी ग्रुप की। लिथियम जो है इसका एटॉमिक रेडियस क्या है? 152। सोडियम जो है इसका एटॉमिक रेडियस है 86। ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, याद रखने वाली बात है। इसके बाद पोटेशियम आया, इसका है 231 पिकोमीटर्स। रुबिडियम जो है 244 पिकोमीटर्स। इसके बाद सीजियम आता है, इसका जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज इक्वल टू 262 पिकोमीटर्स। यहां देखो आप लोग, जो एटॉमिक रेडियस है 231, 244 इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है ये इंक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों यहां पे डिक्रीज हो रहा है पीरियड में। जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है ये क्या हुआ? डिक्रीज। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 86, 231, 244, 262 पिकोमीटर्स में मेजर की जाती है एटॉमिक रेडियस। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? आप क्या लिखोगे आंसर? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम टू द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर्स। और क्या लिखोगे? क्वेश्चन के साथ और एक टर्न होगा, मुझे बताइए एटॉमिक रेडियस, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड। व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है, जब हम कहां जा रहे हैं? अलोंग द पीरियड। ठीक है, लेट अस सपोज वहां एग्जांपल जरूरी ये वाली दी है, एग्जांपल के बगैर केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर क्या आई बात, और क्वेश्चन के साथ और ऐसा भी पार्ट आएगा, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ग्रेजुअली। लेट अस सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ऐसे ऐसे लिखने हैं। तो ये वाले एग्जांपल जो है वेरी इजी है, याद रखना है। 152, 111 ये याद रखनी है, एटॉमिक रेडियस याद होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो देखता है, जो मार्किंग करने वाला होता है वो अच्छे से देखता है कि इसको याद है कि नहीं, इसको बात समझ आई है कि नहीं। और इसमें ट्रेंड एक आया, एटॉमिक रेडियस यहां पीरियड में डिक्रीज हो रहा है और ग्रुप जो है इसमें इंक्रीज हो रहा है। ये वाला फंडा आप लोगों को समझना है, पीरियड में क्या हुआ और ग्रुप में क्या हुआ। ये दोनों फंडाज आप लोगों को याद होने चाहिए। पीरियड में हुआ डिक्रीज और ग्रुप में क्या हुआ? इंक्रीज। डिक्रीज और इंक्रीज ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन शेल्स, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, देखो बच्चों और एग्जांपल यहां सेट करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को वीडियो जो है अच्छे से समझ आया होगा। यहां मैं लूंगा फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम के नीचे लेंगे सोडियम, सोडियम के नीचे लेंगे पोटेशियम। आप लोग बोलोगे सर यही एग्जांपल यूज क्यों कर रहे हो? बिकॉज यही क्वेश्चन जो है एटलीस्ट 5 टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम
ये है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स, इसीलिए पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 19 है। देखो बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन, ये ग्रुप है। ग्रुप में याद रखना है शेल्स इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। के शेल में 2, एल में 1, हो गए 3 इलेक्ट्रॉन बराबर। इसको के 2, एल 8 और एम 1। इसको के में 2, एल में 8, एम में 8 और एल में 1। देखो बच्चों, 1 और 2 ही शेल है इसमें। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। जब हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, शेल्स इंक्रीज हो रही है। शेल्स इंक्रीज होने से ये मकान समझो, मकान के पहले इसमें, इस मकान में 2 ही कमरे हैं तो छोटा सा मकान होगा। इसमें 3 कमरे हैं तो इससे बड़ा कमरा मकान होगा। इसमें 4 कमरे हैं, ये मकान जो होगा ये बड़ा ही होगा। अब हम बात करेंगे पीरियड वाली बात। पीरियड में क्या होता है? लेट अस सपोज लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिमिलरली ऐसे ही। तो लिथियम में एटॉमिक नंबर जो है 3, के में 2, एल में 1। बेरिलियम के में 2, एल में 2। बोरान के में 2, एल में 3। देखो बच्चों, 2 ही शेल्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। इसको एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको एल में 2, इसको एल में 3। जितने जितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं उसी शेल में, उतना उतना सेंटर जो है, सेंटर में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। सेंटर में जितने ही प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे उतना ये शेल को अपनी तरफ खींचेगा। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, जो सेंटर का फोर्स होगा दैट विल इंक्रीज। तो जो ये एल शेल है ये अंदर की तरफ जाएगी, सुकड़ कर जाएगी अंदर की तरफ। यहां मैं बात करूंगा यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका बेरिलियम का 4, इसका 5, इसका 6, इसी का 7। तो याद रखने वाली बात। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो लिथियम मैंने लिया यहाँ पे, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3, बेरिलियम का है 4, बोरॉन का है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसको भी है एल शेल में 1, इसको है एल शेल में 2, इसको है एल में 3, इसको है एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसको है एल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज हैविंग एल में है इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे जितनी जितनी इसी शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं एक ही शेल में, यानी कि के और एल शेल ही है इन एलिमेंट्स में। पीरियड है ये एक। इस पीरियड में जो ये एलिमेंट्स है इनकी 2 ही शेल्स है, के और एल। एल में इंक्रीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एल में इंक्रीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं उतने प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ एटम जो होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा बाय फोर्स। उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। दैट इज वही हम क्या बोल रहे हैं, जो पीरियड है एटॉमिक रेडियस इनमें अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है उसी शेल में हो रहा है, एल शेल में ही हो रहा है। लेट अस सपोज ये वाला पीरियड मैंने लिया। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं उतने क्या हो रहे हैं इंक्रीज, प्रोटॉन्स भी। उससे क्या हो जाएगा, सेंटर जो है, सेंटर विल हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ज्यादा सेंटर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। खींचने के साथ साथ ये एल शेल अंदर की तरफ जा रही है और जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज गेटिंग डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है जब हम जा रहे हैं पीरियड की तरफ, अलोंग द पीरियड। अगर हम बात करेंगे ग्रुप की, ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में लेट अस सपोज यहां पे मैंने लिखी है एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ग्रुप में क्या हो रहा है, शेल्स इंक्रीज हो रही है। इसमें है 2 शेल्स, इसमें है 3, इसमें है 4। जितनी शेल्स इंक्रीज हो रही है उतना मैंने अभी बोल रहा है, एक मकान के 2 ही कमरे, छोटा मकान होगा, 3 कमरे होंगे उससे बड़ा मकान होगा, 4 कमरे होंगे और भी बड़ा ही मकान होगा। सिमिलरली पोटेशियम यहाँ पे है, इसका जो एटॉमिक रेडियस है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट की एग्जांपल मैंने ली है, तो जितना हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स इज गेटिंग इंक्रीज। उससे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा हो रही है। एटॉमिक रेडियस इज गेटिंग इंक्रीज,
atomic size gets increased, atomic radius is getting decreases और atomic size भी decrease हो रहा है। पीरियड और ग्रुप में यही फर्क है। क्वेश्चन सिंपल नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, इसके साथ और भी आता है और एक बार व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड। आप क्या लिखोगे आंसर, व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज इज गेटिंग डिक्रीजेड। और अगर ऐसा आ जाएगा व्हाट विल हैपन टू द एटॉमिक रेडियस इफ वी गो अलोंग डाउन द ग्रुप, तो आप क्या लिखोगे आंसर, एटॉमिक साइज इज गेटिंग इंक्रीजेड, एटॉमिक रेडियस इज गेटिंग इंक्रीजेड। उससे क्या हो जा रहा है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है और जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है, ये फंडा याद रखना है। तो ये एटॉमिक साइज की बुनियाद पर, एटॉमिक रेडियस की बुनियाद पर ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट्स की, इसी बुनियाद पर की गई है। कौन कौन सा ट्रेंड आप पढ़ा, नंबर 1 ट्रेंड जो है दैट इज वैलेंसी, नंबर दूसरा ट्रेंड जो है दैट इज, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। 2 ट्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे और तीसरा वीडियो जो है, तीसरा जो ट्रेंड होगा वो उसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक्स ए लॉट। मगर एक बात है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आएगा और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर्स। और खाली सब्सक्राइब करने की बात है, आपको खाली सब्सक्राइब करना है ताकि मैं और वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करूं। थैंक्स ए लॉट।